This is a brief guide to the most important year of MBBS, the final year MBBS. The video will consist of telling you the various aspects of final year preparation with the help of marks distribution scheme, helping you choose your books for final year, showing you table of specifications, and at the end I will tell you some points which I think all of you must have in mind and act upon from the very start and throughout your final year MBBS. So let's begin. My name is Zishan Walayat. I am from batch 43 Rawalpindi Medical University and I have recently given my final prop. All of you must be knowing by now कि फाइनल ईयर के 4 सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसन, सर्जरी, गायनी आब्स एंड पीड्स। रिटन एग्जामिनेशन के लिए मेडिसन, सर्जरी और गायनी आब्स के दो पेपर लिए जाते हैं। मेडिसन के कुछ सिस्टम्स जो हैं वो M1 के पेपर में शामिल हैं और कुछ सिस्टम्स जो हैं M2 के पेपर में शामिल हैं। सर्जरी में जनरल सर्जरी या S1 का अलग पेपर होता है और सिस्टेमिक सर्जरी या S2 का अलग पेपर होता है। गायनी का अलग पेपर होता है और आब्स का अलग पेपर होता है और एक पेपर पीड्स का होता है, which makes a total of 7 written papers for your written examination. But this distribution is limited to the written examination only. Clinical examination जो है वो हर सब्जेक्ट का एक होता है। अगर मार्क्स देखें तो मेडिसिन एंड सर्जरी हैव 500 मार्क्स ईच, गायनी आब्स हैव 300 मार्क्स एंड पीड्स हैज़ 200 मार्क्स। फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेडिसिन के 500 मार्क्स में 200 आर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन एंड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन हैज़ 300 मार्क्स। रिटन एग्जामिनेशन में M1 का पेपर जो है 90 मार्क्स का, M2 का पेपर 85 मार्क्स का और 25 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में 3 शार्ट केस होते हैं ऑफ 40 मार्क्स ईच, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 120 मार्क्स फॉर द शार्ट केसेस। एक लॉन्ग केस होता है 90 मार्क्स का और आस्की होती है 65 मार्क्स की। 25 मार्क्स आर फॉर द इंटरनल असेसमेंट। आस्की का आप लोगों को पता होगा, शार्ट केसेस एंड लॉन्ग केस माइट बी न्यू टर्म्स फॉर यू, तो मैं आपको बता देता हूँ कि शार्ट केस आस्की की तरह ही एक स्टेशन होता है जिसमें एक लिमिटेड टाइम के अंदर आपको कोई एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने की कमांड दी जाती है और साथ में उसका वाइवा होता है। फॉर एग्जाम्पल कमांड ये हो सकती है कि एग्जामिन द प्रीकार्डियम ऑफ दिस पेशेंट और साथ में ही उसका वाइवा हो जाए, या एग्जामिन द फेशियल नर्व ऑफ दिस पेशेंट। लॉन्ग केस ऑन द अदर हैंड वार्ड में जो एडमिटेड पेशेंट हैं उनमें से कोई एक पेशेंट आपको असाइन कर दिया जाता है और आपने उस पेशेंट की मुकम्मल हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और उसी केस पे वाइवा तैयार करना होता है और इंटरनल या एक्सटर्नल एग्जामिनर में से कोई एक आपसे उसका वाइवा सुन लेते हैं उसी केस से मुतल्लिक। सर्जरी में 250 हैं रिटन के एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन हैज़ 250 मार्क्स। रिटन में जनरल सर्जरी का 100 मार्क्स का पेपर होता है, सिस्टेमिक सर्जरी का 125 मार्क्स का और 25 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में 2 शार्ट केस होते हैं ऑफ 100 मार्क्स, एक लॉन्ग केस होता है 70 मार्क्स का, आस्की 55 मार्क्स की और 25 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के। गायनी आब्स में 150 हैं रिटन पेपर के एंड 150 हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के। गायनी का पेपर 65 मार्क्स का, आब्स का पेपर 70 मार्क्स का और 15 मार्क्स आर फॉर इंटरनल असेसमेंट। क्लिनिकल एग्जामिनेशन गायनी आब्स में शार्ट केस नहीं होते, रादर 2 लॉन्ग केस होते हैं। गायनी के पेशेंट का अलग आपने लॉन्ग केस तैयार करना होता है और आब्स के पेशेंट का अलग लॉन्ग केस तैयार करना होता है। आस्की होती है 75 मार्क्स की और इंटरनल असेसमेंट के 15 मार्क्स। पीड्स का एक ही पेपर होता है 90 मार्क्स का और 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती है। क्लिनिकल पीड्स का 100 मार्क्स का है, 2 शार्ट केस होते हैं 10 ऑफ 10 मार्क्स ईच, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 20 मार्क्स फॉर द शार्ट केसेस। 25 मार्क्स का एक लॉन्ग केस होता है, 45 मार्क्स की आस्की होती है और 10 नंबर हैं इंटरनल असेसमेंट के। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मेडिसिन, सर्जरी और गायनी आब्स के 2 रिटन पेपर हैं, इन किसी भी सब्जेक्ट के ये जो 2 रिटन पेपर होते हैं इन दोनों को मिला के पास करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का M1 अच्छा नहीं गया तो M2 में अगर वो अच्छा स्कोर कर लेता है और M1 और M2 के टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स बन जाते हैं तो वो उसकी मेडिसिन पास है। इसी तरह सर्जरी और गायनी आब्स में भी। ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने का मकसद ये है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेडिसिन, सर्जरी और गायनी आब्स के 2 पेपर मिला के पास करने होते हैं, तो इट मेक्स इट कंपैरेटिवली इजी टू पास द रिटन। लेकिन जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपने जो आस्की है वो अलग से पास करनी होती है और शार्ट केस और लॉन्ग केस अलग से पास करने होते हैं।
नेक्स्ट इज़ बुक्स एंड वीडियोज़ फॉर फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में जो बुक्स ज़्यादातर पढ़ी जाती हैं मैं उनका ओवरव्यू दे देता हूँ आपको, आपने खुद से देख लेना है कि आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है। जो स्लाइड में अपीयर होंगी दोज आर माई पर्सनल रिकमेंडेशन। अच्छा, बिफोर आई टेल यू अबाउट द बुक्स, कीप इन माइंड कि फाइनल ईयर में जो लेक्चर्स हैं और क्लिनिकल रोटेशंस हैं दोज आर वेरी बेनिफिशियल। फाइनल ईयर की क्लासेस मोस्टली HODs और प्रोफेसर्स लेते हैं एंड बिलीव मी दे टीच रियली गुड। मेडिसिन के लिए आप अपनी मेन बुक या तो डेविडसन पढ़ सकते हैं या स्टेप अप और कैप्लान में से कोई एक अपनी मेन बुक रख सकते हैं। जो लोग डेविडसन पढ़ सकते हैं, जिन्हें बड़ी बुक पढ़ने की आदत है, वो रिवाइज कर लेते हैं बाय द एंड, उनके लिए डेविडसन ही रिकमेंडेड है। जो लोग बड़ी बुक के आदी नहीं हैं वो स्टेप अप या कैप्लान में से कोई एक अपनी मेन बुक रख सकते हैं। मैंने दोनों पढ़ी थी, आई फाउंड स्टेप अप वे बेटर देन कैप्लान, तो मैं पर्सनली आपको स्टेप अप रिकमेंड करूँगा। नेक्स्ट इज़ पास पेपर्स, नॉट दोज ऑफ की TUHS, बल्कि आपने फर्स्ट एड वाले पास पेपर्स ले लेने हैं, साल के शुरू में ही ले लेने हैं। और आपने जब कोई एक सिस्टम आप मेडिसिन का कर चुके हों, आपने डायग्नोसिस करने की प्रैक्टिस करनी है। फाइनल ईयर इज़ ऑल अबाउट रीचिंग द करेक्ट डायग्नोसिस, तो वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। पास पेपर जब आपने करने हैं तो साथ साथ आपने जो पास पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो बुक पे मार्क करते जाना है, ताकि जब आप दूसरी या तीसरी दफ़ा बुक से गो थ्रू करें आपको पता हो कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला टॉपिक है, ये पास पेपर में आया हुआ है। नेक्स्ट इज़ बेड साइड बाय अनायतुल्लाह फॉर क्लिनिकल। बेड साइड बाय अनायतुल्लाह आपके साथ होनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर। बेड साइड को आपने पढ़ना है। फाइनल ईयर के लिए आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस सिर्फ वीडियोस देख के नहीं करनी, बल्कि आपने बेड साइड को पढ़ना है, टेबल्स याद करने हैं। बेड साइड को आपने अपनी दूसरी मेन बुक समझना है, अपने थ्रू आउट द ईयर इसे साथ लेके चलना है। शार्ट केसेस और लॉन्ग केसेस का जो वाइवा होता है, बिलीव मी, उसमें बेड साइड की लाइनें पूछ रहे होते हैं। क्लिनिकल के लिए दूसरी बुक मैक्लियोड है, अगर कोई वो करना चाहे तो वो कर सकता है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन बेड साइड बाय इनायतुल्लाह है। लास्टली लेक्चर्स मेडिसिन के लिए या तो आप कैप्लान के सुन सकते हैं या फिर आप मेडिट के लेक्चर सुन सकते हैं। माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ कि आप मेडिट के लेक्चर्स एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। कोई एक सिस्टम जब आप मेडिसिन का कर चुके हों तो आप एक दफ़ा मेडिट के लेक्चर सुने। वो बंदा जो है वो सारे एक सिस्टम के टॉपिक्स का साइड बाय साइड अच्छा सा कंपैरिजन दे देता है, तो बंदे की अच्छी ग्रिप हो जाती है। नेक्स्ट इज सर्जरी, अगेन लेक्चर एंड वार्ड रोटेशंस अच्छे से लें। सर्जरी के लिए बेले एंड लव है या फिर डोगर, इनमें से कोई एक आपकी मेन बुक हो सकती है। बेले एंड लव बड़ी बुक है और मुझे नहीं लगता कि प्रॉफ में रिवाइज हो पाए, इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप डोगर को अपनी मेन बुक रखें, डोगर को अच्छे से तैयार करें। अगर आप वार्ड्स ले रहे हैं और आप साथ डोगर पढ़ रहे हैं और आपको ये लगता है कि डोगर इज़ नॉट इनफ, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वार्ड से ही नोट्स बना के डोगर पे लिख ऐड करते जाएं, या फिर आप बेले एंड लव से जो चीज़ें डोगर में नहीं हैं वो वाली डोगर के ऊपर नोट कर लें। इन शॉर्ट आपके पास कोई ऐसी बुक होनी चाहिए जो आप इजीली रिवाइज कर सकें प्रॉफ के लिए, टू बी ऑन सेफ साइड। पास पेपर्स अगेन आपने फर्स्ट एड के सर्जरी के लिए भी लेने हैं और आपने अच्छे से डायग्नोसिस करने की प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ नोट डाउन करते जाना है बुक के ऊपर जो जो पास पेपर में आया हो। क्लिनिकल के लिए या तो ब्राउज़र ले सकते हैं या फिर जाहिद महमूद में से PDF या हार्ड फॉर्म में कोई एक बुक क्लिनिकल के लिए ले लें और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की आप सर्जरी की भी प्रैक्टिस करें। एग्जामिनेशन के लिए आप कोई भी रैंडम यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। गायनी आब्स के लिए अगेन लेक्चर्स एंड वार्ड रोटेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, अच्छे से लें। बुक्स जो हैं गायनी आब्स के लिए 10 टीचर्स दोनों के लिए 2 बुक्स हैं, यही चलती हैं, अच्छी बुक्स हैं, तो दीज आर इनफ। पास पेपर्स अगेन आपने फर्स्ट एड के गायनी आब्स के लिए उनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ आपने बुक के ऊपर मार्क करते जाना है जो जो आया हो, ताकि आप सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम जब बुक से गो थ्रू करें तो आपको पता हो कि ये पास पेपर में आया हुआ है। एग्जामिनेशन के लिए आप कोई भी यूट्यूब वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। लास्ट इज पीड्स, अगेन लेक्चर्स एंड वार्ड रोटेशंस अच्छे से लें। पीड्स के लिए या तो परवेज़ अकबर आप सिलेक्टिव कर सकते हैं या फिर पीडियाट्रिक्स मेड सिंपल बाई अहमद हसन भाई, वो एक शार्ट बुक है, उसमें सिर्फ वही टॉपिक्स हैं जो करने हैं फाइनल ईयर के लिए, या आप वो कर सकते हैं। परवेज़ अकबर जो लोग करेंगे वो सिलेक्टिव करेंगे, सारी परवेज़ अकबर फाइनल ईयर के लेवल पे नहीं करनी। आप अहमद हसन भाई की बुक से देख लें कौन कौन से टॉपिक उधर दिए हुए हैं सिर्फ, या फिर वो अपनी बुक पे नोट डाउन कर लें, या फिर आप रैंक आर्डर वाली कोई फ़ाइल हासिल कर लें और उससे आप अपनी बुक पे परवेज़ अकबर पे नोट डाउन करते जाएं कि आपने कौन कौन से टॉपिक करने हैं।
पीडियाट्रिक्स मेड सिंपल बाय अहमद हसन जो है वो काइंड ऑफ समरी है परवेज़ अकबर की ही, तो अगर वो कोई कर सकता है याद तो डेट्स इज़ इनफ, ठीक है। लेकिन सारे लोग क्योंकि सिर्फ याद करने वाली बुक जो है वो नहीं पढ़ सकते, तो फिर वो परवेज़ अकबर कर सकते हैं। पास पेपर्स अगेन फर्स्ट एड के डायग्नोसिस करने की प्रैक्टिस करनी है लाजमी, और आपने साथ साथ नोट डाउन करते जाना है। पीडियाट्रिक्स के क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर जुनेद की वीडियोस यूट्यूब पे मौजूद हैं, तो वो बहुत अच्छी हैं, वो आप देख सकते हैं। पीडियाट्रिक्स जो है बेसिकली जो मेडिसिन है उसमें ज़्यादातर पीडियाट्रिक्स की चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाती हैं। In the next 4 slides, I have composed the table of specifications in a particular order. I think उनकी डिटेल बताना is too early at this time, तो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि मैंने किस तरह से कंपोज किया उन्हें। ये देखें M1 का फॉर एग्जांपल, तो these are the systems. GIT से टोटल this is total number of marks from that system outside the parenthesis, and inside the parenthesis this is number of MCQs plus number of SCQs. तो GIT से टोटल 28 मार्क्स हैं, 13 MCQ plus 3 SCQ of 5 marks each which makes it 15 plus 13 total 28. इसी तरह फिर कार्डियो रेस्पो, एंड दिस आर्डर इज़ आर्डर ऑफ देयर वेटेज, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है वो मैंने सबसे ऊपर रखा है, फिर उससे नीचे वेटेज वाला, इस तरह से। मेडिसिन में तो ऐसा है कि कोई सिस्टम जो हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं है एज सच, तो फिर आप कोई भी सिस्टम पहले कर सकते हैं। एक बात मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताना भूल गया था, अगर आप अपनी मेन बुक स्टेप अप या कैप्लान रख रहे हैं तो उनमें कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं हैं जो कि आपने फिर डेविडसन से करनी है। जो लोग स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप के अंदर साइकियाट्री का पोर्शन नहीं दिया हुआ, तो आपने वो डेविडसन से करनी है। साइकियाट्री के 20 मार्क्स हैं, तो ये आपने ख्याल करना है। दूसरी चीज़, स्टेप अप के अंदर इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स जो हैं वो सारी नहीं दी हुई, चंद एक दी हुई हैं, तो ये भी आपने देख लेना है। जो लोग कैप्लान करेंगे, कैप्लान के अंदर साइकियाट्री भी नहीं है और डर्मा, ये दोनों हैं ही नहीं बिल्कुल, तो फिर आपने ये डेविडसन से कर लेनी है। अच्छा, नेक्स्ट सर्जरी का ये टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, तो अगेन वही आर्डर ऑफ वेटेज के लिहाज से मैंने इनको कंपोज किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियोलॉजी से 8, एनेस्थीसिया से 8, न्यूट्रिशन से 8, ये सारे 8 मार्क्स हैं, बट नीचे आप देख रहे हैं कि 14 है, तो आप ये ना समझें कि इसकी वेटेज ज़्यादा है। दरअसल दीज 14 आर फ्राम 3 चैप्टर्स, दीज 14 आर अगेन फ्राम 3 चैप्टर्स, और ये जो 8 हैं ये एक चैप्टर से हैं, तो ये इस तरह से है। सिस्टेमिक सर्जरी अगेन आर्डर ऑफ वेटेज से मैंने कंपोज कर दिया है। गायनी आब्स का थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आप कहीं से भी शुरू नहीं कर सकते, आपको शुरू से शुरू करना है ताकि आपका एक बैकग्राउंड नॉलेज और कंसेप्ट बनता जाए। तो मैंने इसको उस अंदाज से कंपोज किया है जिस तरह से चैप्टर्स 10 टीचर्स के अंदर दिए हुए हैं दोनों बुक्स के, मैंने वैसे इनको कंपोज कर दिया है। गायनी में एक SCQ जो है वो 3 मार्क्स का होता है। गायनी और पीड्स के अंदर एक SCQ 3 मार्क्स का है, बाकी सब में 5 मार्क्स का है, तो जिनमें 3 मार्क्स का है उनमें मैंने ऊपर लिख दिया है। तो ये अगेन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स फ्रॉम डैट चैप्टर, नंबर ऑफ MCQ प्लस नंबर ऑफ SCQ। अच्छा, आब्स में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक चैप्टर है नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, 7 मार्क्स का आता है इससे पोर्शन पेपर के अंदर, एंड दिस इज़ नॉट इन द 10 टीचर्स, तो ये आपने किसी और बुक से करना है। लास्ट पे पीड्स है, अगेन मैंने आर्डर ऑफ वेटेज के लिहाज से पीड्स के ये जो सारे सिस्टम्स हैं वो कंपोज कर दिए हैं। पीड्स में भी क्योंकि आप कोई भी सिस्टम पहले कर सकते हैं, तो फिर ये आपने देख लेना है। पीड से भी एक SQ के 3 मार्क्स हैं। In the next few slides, there are some general points and fun facts about final year which I think might be very helpful for you. First is कि you have background knowledge about most of the topics. फाइनल ईयर में मेडिसिन, सिस्टेमिक सर्जरी और पीड्स के अंदर जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आप प्रीवियस ईयर्स ऑफ MBBS में कुछ ना कुछ पढ़ चुके हैं। फाइनल ईयर में बस उन्हीं टॉपिक्स को मज़ीद एलेबोरेट किया हुआ है, स्पेशली ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और फॉलोअप को लेके। जनरल सर्जरी और गायनी आब्स के अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। ये बात बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी कोई क्लास चल रही है या आपकी वार्ड रोटेशंस में कोई क्लास हैं एंड यू थिंक कि आप क्लास के साथ नहीं चल रहे, आप प्री रीड नहीं कर सकते, आप बाद में नहीं पढ़ सकेंगे, यू डोंट हैव टू स्किप इट। आपका बैकग्राउंड नॉलेज होगा, यू जस्ट टेक द क्लास एंड कीप ऑन एडिंग ऑन योर नॉलेज।
नेक्स्ट इज़ मेक योर माइंड फॉर वन बुक एंड स्टिक टू इट टिल एंड। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स की ऑप्शंस हैं। आप कोशिश करें कि फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ द ईयर आप कोई एक बुक जो है अपनी फ़ाइनल करें हर सब्जेक्ट के लिए। उसके लिए आप किसी सीनियर से मशवरा कर सकते हैं, आप बुक सारी देख सकते हैं। बट वन यू फाइनलाइज योर बुक स्टिक टू इट टिल द प्रॉफ। उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक ही बुक से बंदा बार बार गो थ्रू करता है तो बंदा उसको अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर लेता है, उसके ऊपर मार्क कर लेता है पास पेपर्स वाले क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, या उसके ऊपर नोट्स ऐड ऑन करता जाता है। और सेकंड बड़ा बेनिफिट उसका ये होता है कि एक ही बुक से बार बार जब बंदा रिवाइज करता है तो बंदे की फोटोजेनिक मेमोरी भी बनती जाती है साथ साथ, जो कि प्रॉफ में बड़ी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट इज़ फाइनल ईयर इज़ मॉड्यूलर। अच्छा, ये दिस इज़ अ फन पॉइंट। फाइनल ईयर में ऐसा है कि जो चीज़ें मेडिसिन में हैं वही आपको सर्जरी में मिलेंगी, वही पीड्स में होंगी विद अ डिफरेंट अप्रोच। तो जब आप कोई एक सब्जेक्ट कर लोगे, नो मैटर पहले आप मेडिसिन करते हो, सर्जरी करते हो या पीड्स करते हो, जब आप बाकी दूसरे सब्जेक्ट पे आओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। ये बताने का ये फ़ायदा भी हो सकता है आपको, कुछ स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि जब वो मेडिसिन का कोई एक सिस्टम कर रहे होते हैं तो वो साथ ही सर्जरी का वो सिस्टम खोल लेते हैं, और मेडिसिन से करने के बाद एक तो सर्जरी से वो फ़ौरन टॉपिक हो जाता है और उनका उस टॉपिक पे एक ग्रिप हो जाती है, सर्जरी के अप्रोच से भी उन्हें वो टॉपिक का नॉलेज आ जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिस पास पेपर्स अलॉन्ग। फाइनल प्रॉफ इज़ मोस्टली अबाउट रीचिंग द करेक्ट डायग्नोसिस। ये इस पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने पास पेपर्स की बुक शुरू से ले लेनी है और आपने डायग्नोसिस करने की प्रैक्टिस करनी है। फाइनल प्रॉफ में मेडिसन, सिस्टेमिक सर्जरी और पीड्स का कोई एक सिंगल एससीक्यू भी ऐसा नहीं होता जो उसने आपसे बगैर सिनेरियो के पूछा हो। सिनेरियो दिया हुआ होता है, आपने डायग्नोसिस करना है। अगर आप करेक्ट डायग्नोसिस करोगे तभी आपके बाकी पार्ट्स ठीक होंगे, नहीं तो फिर आपका वो क्वेश्चन गया। हाँ, जनरल सर्जरी और गायनी आब्स में सिनेरियो भी हो सकते हैं और दूसरे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, एक और बात, एमसीक्यूज़ जो हैं उनमें भी बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो सिनेरियो ही होते हैं। तो अगर आपकी डायग्नोसिस बनाने की अच्छी प्रैक्टिस है तो आपके एमसीक्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे और एससीक्यूज़ भी ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन थ्रू आउट द ईयर, नो एंड प्रैक्टिस माइनर डिटेल्स। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम की पहली स्लाइड रखने का मकसद यही था कि आपको पता चले कि फाइनल ईयर में क्लिनिकल एग्जामिनेशन के रिटन से ज़्यादा मार्क्स हैं और रिटन पास हो जाते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन अगर आपका कोई स्ट्रिक्ट एग्जामिनर आया है तो आप फंस जाते हैं। इसीलिए आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन की थ्रू आउट द ईयर तैयारी करनी है। आपने अपनी क्लिनिकल बुक साथ खरीदनी है और आपने प्रैक्टिस करनी है। होता यह है कि स्टूडेंट्स जब सिर्फ वाइवा वाले दिनों के अंदर एग्जामिनेशन के रट्टे मार के जाते हैं तो फिर वो एग्जामिनर्स के सामने भूल जाते हैं। एग्जामिनेशंस की आपने इवन माइनर डिटेल्स जो हैं वो भी प्रैक्टिस करनी है। पैल्पेशन करते हुए आपके हाथ की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, परकशन करते वक्त कौन से जॉइंट पे मूवमेंट होनी चाहिए, कौन सी फिंगर आपने किस फिंगर से परकस करना है, एट्सेट्रा। फाइनल ईयर इज़ द लास्ट स्टेशन जहाँ पे आपको अच्छे से सिखाया जाता है और आपको सारा प्रोटोकॉल देते हैं, आप जो पूछते हैं आपको बताते हैं। फाइनल ईयर के बाद यू आर सपोज टू नो थिंग्स, इसलिए फाइनल ईयर में ही आपने अपनी स्किल्स जो हैं उन पे सारा काम करना है। नेक्स्ट इज टेक वार्ड्स रेगुलरली नो मैटर इन हॉस्पिटल्स आर ऑनलाइन, मेक नोट्स इफ़ यू वांट टू स्कोर रियली गुड। इस पे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वार्ड्स आर वेरी बेनिफिशियल इवन द लेक्चर्स। एचओडीज़ और प्रोफेसर्स फाइनल ईयर को पढ़ाते हैं एंड बिलीव मी जो बातें वो बताते हैं वो बुक्स में भी नहीं है, एंड उनके जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी जो सेटिंग है उसके मुताबिक होते हैं। और अगर आप अपना नॉलेज और अपनी सेटिंग के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप वार्ड्स को अच्छे से लें। जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो एचओटीज़ की जो क्लासेस होंगी उनके वो नोट्स ज़रूर बना लें या किसी तरह वो स्लाइड्स हासिल कर लें, क्योंकि एचओटीज़ फिर वाइवा भी उसी तरह से लेते हैं। ये तो टिप आप लोगों को पहले से पता होगी वैसे। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल बुक्स आर अ मस्ट। फाइनल ईयर में आपने क्लिनिकल बुक्स जो हैं वो साथ रखनी है आपने थ्रू आउट द ईयर। आपने अगेन आई एम टेलिंग इट अगेन एंड अगेन कि आपने सिर्फ वीडियोस देख के एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने बुक्स पढ़नी है। बुक्स बेड साइड जो है उसको याद करना है, टेबल्स याद करने हैं। वाइवा जो है वो बुक से होता है। नेक्स्ट इज़ कि सिलेबस इज़ टू मच, गो वाइजली।
फाइनल ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, आप अभी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेडिसिन बहुत लंबी है, सर्जरी बहुत लंबी है, पीड्स बहुत लंबी है, इवन एवरी सब्जेक्ट, गायनी आप सब कुछ। तो आपने इस तरह से चलना है कि आपने अपनी इस तरह की बुक्स रखनी है जो आप रिवाइज कर पाओ। प्राफ के दिनों में छुट्टियां जो हैं वो हर सब्जेक्ट के लिए उतनी नहीं होती जितनी उस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए चाहिए होती हैं। 2 या 3 छुट्टियां होती हैं। तो आपने इस तरह से अपना माइंड बनाना है कि आप एंड पे रिवाइज कर सको। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ की कुछ बुक्स हैं जो मैं मेंशन करना भूल गया हूँ। वो बुक्स भी उनकी पीडीएफ आपने ले लेनी है, ठीक है। जैसे गायनी आर्ट्स की बुक है गोरिया की, आई थिंक, ठीक है। वो बुक्स, हर सब्जेक्ट की बुक्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। इसके दो फ़ायदे होंगे आपको। एक तो ये कि आपके एमसीक्यूज़ तैयार होते जाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, एमसीक्यूज़ भी दरअसल सिनेरियो ही होते हैं, तो आपकी डायग्नोसिस बनाने की प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप प्राफ के अंदर एमसीक्यूज़ कर रहे होते हो जिसमें लंबे लंबे सिनेरियो होते हैं और टाइम बहुत थोड़ा होता है, तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप फ़ौरन से वो सिनेरियो पढ़ के, आप अगर आपकी ड्रिल हुई हुई है तो आप फ़ौरन वही पॉइंट्स पकड़ोगे जिनसे आपका डायग्नोसिस बनेगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करोगे तो साथ साथ आपके एससीक्यूज़ वाले डायग्नोसिस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। That's all from this video. At the end, I would like to pay my thanks to रिफाओ। मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस रिफाओ की वेबसाइट से ही लिए थे, फिर उनको मैंने रीअरेंज किया। रिफाओ हैज़ ऑलवेज बीन देयर टू हेल्प स्टूडेंट्स। आप भी फाइनल ईयर के लिए पीडीएफ्स, वीडियोस एंड एवरी काइंड ऑफ स्टफ उनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। आई एम आल्सो वेरी थैंकफुल टू सादिया सईद। उन्होंने मेरी प्रेजेंटेशन में भी हेल्प की एंड शी टोल्ड हर पर्सनल ओपिनियन अबाउट ऑल द पॉइंट्स एज वेल। तो अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो या आप लोगों ने कोई और बात पूछनी हो तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी और सादिया सईद। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प आवर जूनियर्स। थैंक यू।